कैसे मिली सिडनी टेस्ट मैच में हार? कौन है टीम इंडिया के गुनहगार? हार के कौन कौन से हैं 5 बड़े कारण? एक वक्त पे टीम इंडिया सिडनी टेस्ट मैच जीतने के बेहद करीब थी। ऐसा लग रहा था कि सिडनी टेस्ट मैच तो टीम इंडिया जीत ही जाएगी और सीरीज जो है वो 2-2 पर खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा चमत्कार हो गया, या इसे आप उलटफेर कहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। विक्रांत, फिर से वही निराशा, निराश किया भारतीय बल्लेबाजों ने। टॉप ऑर्डर में, मध्य क्रम में, कुल मिलाकर ठीकरा किस पर फोड़े? ठीकरा तो सब पर छोड़ना चाहिए। बुमराह को छोड़ दें, यशस्वी जायसवाल को छोड़ दें। आज आप देखिए 162 रन है, 162 रन बुमराह फिट होते मैच बन सकता था, लेकिन द मोमेंट बुमराह नहीं थे तो अब आपकी जो पोल है वो खुली। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 2 बॉलरों के साथ खेल रहे हो। इसका मतलब बुमराह को मिला के आप 500 के साथ सीरीज खेले हो ना। आज किसी पिछड़ा सिराज को और नीतीश रेड्डी ठीक है, आप बॉल डाल देंगे पर हमें लंबी बैटिंग करनी है। सुंदर को आपने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आखिरी ओवर करा दिया, नहीं तो टेस्ट मैच उनका बॉल नहीं था, लेकिन आपने 8 नंबर पर बैटिंग करानी है। तो आई थिंक गौतम गंभीर ने, रोहित शर्मा ने जो इस सीरीज से पहले कहा था कि आज सब उससे भारत इस सीरीज में रिवर्सिव था। भारत इस पूरी सीरीज में एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेला है और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हर बार आप जीतोगे। भाई आपने 2 सीरीज जीती है, आप किस्मत वाले थे। गौतम गंभीर ने कहा कि जी अगर कोई मुझे कहता लास्ट टेस्ट मैच में सीरीज बराबर हो सकती है तो मैंने रिजल्ट ले लेते, और आप किस्मत से यहाँ तक आए थे, आपको ये भी मालूम था। तो आई थिंक इस दौरे ने बहुत कुछ आपको दिखाया है। अब सवाल ये है कि आप बनी एक अश्विन की लिए आपने, एक बनी शायद रोहित शर्मा की है, बाकी का क्या? बस बैटिंग आपकी ऐसा नहीं आशुतोष कि आज नहीं चली। बैटिंग ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते नहीं चली, इस दौरे पे नहीं चली, उससे पहले आप बांग्लादेश, न्यूजीलैंड वो नहीं चली, और आपकी बैटिंग सिर्फ 3 साल से नहीं चल रही है। वो तो कह लीजिए विक्रांत, जीतते थे बस लाख कोई ना कोई कर देता था, वो चमत्कार इस बार नहीं हुए। बिल्कुल सही। वो तो कह लीजिए कि ब्रिस्बेन में बारिश हो गई तो इंद्रदेव ने बचा लिया, नहीं तो वो आंकड़े खराब होते, क्योंकि हम पीछे चल रहे थे उस वक्त। हम दर्शकों को साथ साथ थोड़ा आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं जब आप जानकारी दे रहे हैं। इस सीरीज में रोहित जी क्या हाल है देखिए, 5 पारी खेली उन्होंने और 31 रन बनाए मात्र। ऑप्शन देख लीजिए 6 छोड़ ही दीजिए। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है। यशस्वी को छोड़ दीजिए, 10 पारियां 391। इंडिया की तरफ से यही चले, इनका मतलब पता चला है, पर बीच बात में उन्होंने थोड़ा कैमियो कर दिया जरूर। नीतीश की 1 पारी आई, उसके लिए आपने टेस्ट मैच बचाया, वो आप कह लीजिए, लेकिन फिर भी हमें गंवानी पड़ी। कुल मिलाकर बुमराह पर एक और मेरा सवाल, जब 2 आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं तो क्या माइंडसेट था? आप स्पिन तो करा नहीं रहे उनसे, गेंदबाजी तो आपने कराई नहीं, एक खाना पूरी एक आपने कराई, तो बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे या स्पिन डिपार्टमेंट? यार मैंने देखिए ठंड है, आप देख ही रहे, फॉग बहुत है दिल्ली में, तो एक मोटा स्वेटर पहना हुआ मैंने, क्योंकि ठंड अभी। अब मैं सर्दी में ये सोचूं कि मैं टी शर्ट में घूमूंगा, या तो मेरे पास स्वेटर नहीं है या मैं बेवकूफ। फिर गर्मी में मैं ये स्वेटर पहन लूं तो लोग कहेंगे यार ये पागलों की तरह घूम रहा है। 2 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं खिलाता सर, 2 स्पिनर आपने मेलबर्न में भी खिलाए। इस टेस्ट मैच में आप ऐसा तो नहीं है। देखिए हमारे साथ होता है कि हम अपना मैच खेलने जा रहे हैं आशुतोष, और हम सीधा ग्राउंड गए और सीधा बैटिंग बॉलिंग आ रहे हैं। तो यार आप तो विकेट भी देखते हो, सिडनी में लोग कह रहे हैं कि इस तरह की हरी विकेट कभी थी ही नहीं, आपकी आंखें बंद थी, दिमाग का बटन बंद था। तो ऐसा नहीं होता। आपने पहले तय किया हुआ है कि हमें 8 नंबर तक बैटिंग की डायरेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बैट्समैन रन नहीं बना रहे, और इतिहास गवाह है इंडिया में बैट्समैन व्हाइट कॉलर होता है, गेंदबाज बेचारे को मजदूर कहते हो, ब्लू कॉलर जॉब होता है उसका। बल्लेबाज रन नहीं बनाएगा कभी ड्रॉप नहीं होगा, आप उठा के देख लेना। बिल्कुल सही। बल्लेबाज को ड्रॉप कर ही नहीं सकते आप। ये जो बैटिंग ऑर्डर है, रोहित शर्मा का पता नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, यही आपको इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून को बैटिंग ऑर्डर दिख। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराते हुए सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है, लेकिन टीम इंडिया के इस सीरीज हार के वो 5 ऐसे बड़े गुनहगार हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद भी अगले 4 मैच में से 3 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा, और उसकी वजह है ये 5 सबसे बड़े गुनहगार। कैसे सिडनी टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम जीत सकती थी अगर एक गलती ना होती, और कैसे सिडनी टेस्ट मैच में जीती हुई बाजी टीम इंडिया ने गंवा दी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब भारतीय टीम जा रही थी तो सबको पता था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा टफ होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया 3-0 से अपने घर में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ में सुपड़ा साफ करवा रही थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो भारतीय टीम के पास बल्लेबाजों का फॉर्म नहीं था, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, सभी बल्लेबाज हमारे भारतीय टीम के लगातार फ्लॉप हो रहे थे। जायसवाल को छोड़कर कोई बल्लेबाज रन बनाने का नाम नहीं ले रहा था। और जब ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पहुंची और वहां पर जो हालात नजर आए, पहले टेस्ट मुकाबले में बुमराह कप्तान थे, रोहित शर्मा बाहर थे, और भारतीय टीम ने अचानक से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मुकाबले में जीत हासिल कर लिया, तो सबने कहना शुरू कर दिया कि इस बार असली मजा आने वाला है। एडिलेड टेस्ट मैच में जाते ही वो सारी जीत काफूर हो गई, वहां पर भारतीय टीम पूरी तरीके से हार गई। ब्रिस्बेन टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को अब कह सकते हैं कि बारिश ने बचा दिया। चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबोर्न में चला। मेलबोर्न टेस्ट मुकाबला भी ऐसा था जो भारत जीत सकता था, लेकिन वहां पर भी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की घटिया कप्तानी ने भारतीय टीम को उस मुकाबले में हारने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद 5वें टेस्ट मुकाबले में यानी सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन या यूं कहें सवा दिन
तो वह 2-3 दिन में मैच खत्म हो गया। यहां पर भी भारत के पास जीतने का मौका था दूसरी पारी तक, लेकिन यहां पर भी भारत ने अपनी गलतियों से इस मुकाबले को जाने दिया। तो आपको हम वो 5 बड़े गुनहगार बताने वाले हैं, या यूं कहें कि छठा गुनहगार हो जाए तो भी आप इसको बुरा मत मानिएगा, जिनकी वजह से हम ये जीती जीताई सीरीज हार करके आए हैं। एटलीस्ट ये 5वां टेस्ट मुकाबला तो हम जीत ही गए थे। सबसे पहला गुनहगार कप्तान रोहित शर्मा, दूसरे सबसे बड़े गुनहगार रहे एक और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली, और तीसरे गुनहगार रहे हैं भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज। चौथे गुनहगार के तौर पर नमस्कार दोस्तों, भारत को मिली है सिडनी टेस्ट में करारी हार। 4 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीत लिया है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है, इस हार के सबसे बड़े जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या पूरी बैटिंग लाइनअप? क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक मैच में शतक लगाया, उसके बाद लगातार 3 फेलियर उनकी भी निकल कर आए। इस मैच से सिर्फ हमें एक पॉजिटिव देखने को मिला, वो है ऋषभ पंत, जिन्होंने पिछले बार भी यही किया था और इस बार भी यही किया है। यशस्वी जायसवाल से एक तरह से हम थोड़े संतुष्ट हैं। उनके पूरी सीरीज में 391 रन उन्होंने सारे बनाए हैं। उनका परफॉर्मेंस फिर भी ठीक रहा, लेकिन उनके अलावा कोई भी बैट्समैन अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, जिस वजह से इंडिया को करारी हार मिली। और ये मैचेस ऐसे लगे जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह हो रही हो। जी हाँ, केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई जसप्रीत बुमराह से थी, जिस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर्स फेंके और उन्हें एक इंजरी का सामना करना पड़ा और सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग में वो बॉलिंग ही नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो आने वाली है वो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, और अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का डर ही काफी है दूसरी टीमों के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग कौन है सिडनी टेस्ट का सबसे बड़ा जिम्मेवार? आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और WTC के जो सिनेरियो बन रहे थे कि इंडिया फाइनल खेल सकता है, इस हार के साथ वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और अब हमें श्रीलंका की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कौन है इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेवार।